हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू फाइंड वैलेंसी। अब देखिए, वैलेंसी क्या होता है पहले वो समझते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर कार्बन है और कार्बन का वैलेंसी अगर 4 है, मान लेते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि कार्बन और 4 दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है और कार्बन और 4 एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, पता नहीं हमको वो एलिमेंट क्या है, लेकिन वो एलिमेंट एक्स है जिसका वैलेंसी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स एलिमेंट है ये और 2 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। और मान लीजिए वो एलिमेंट वाई हो सकता है, 2 वाई, है ना। मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट ए है, उसका वैलेंसी अगर मान लीजिए 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट ए है ये और 3 अलग अलग एलिमेंट के साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया ओ पी आर, या सेम भी हो सकता है, 3 अलग अलग या सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है ना। तो वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि वो कितना और एलिमेंट के साथ बाइंड कर सकता है, वो उसका वैलेंसी होता है ना। तो अब ये वैलेंसी क्या होता है वो तो आप समझ गए, लेकिन वैलेंसी निकालेंगे कैसे, है ना, ये क्वेश्चन है। तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो एलिमेंट्स का नाम होता है, जैसे 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल में अगर हम पढ़ेंगे तो सीरियली आपको 1 से 20 तक एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर हम सीरियल नंबर के हिसाब से देखते हैं, तो सीरियल नंबर के हिसाब से, और यहाँ पे मान लीजिए एलिमेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलिमेंट, और यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है। अब उस हिसाब से सीरियल नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, फिर आता है आपका हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये हो गया आपका 1 से 10 सीरियल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब मैंने देखिए एलिमेंट का नाम भी यही लिख दिया, तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर पे आता है हाइड्रोजन, दूसरा नंबर पे आता है हीलियम, तीसरा नंबर पे आता है लिथियम, ऐसे करके आपको सीरियली 10 तक, और बाकी का भी आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 11 पे आएगा आपका एनी, एन ए, एम जी, ए एल, एस आई, पी, एस, सी एल, ए आर के, सी है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर आपका 10 हो गया और ये आपका 10 हो गया, ये हो गया आपका 20 एलिमेंट। तो ये 11 है, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो आपको अगर वैलेंसी निकालना सीखना है तो आपको इन एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल सीरियली याद होने चाहिए। सीरियली मैं इसलिए बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, वैलेंसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है, वो ऐसे रिवॉल्व नहीं करता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो रैंडमली रिवॉल्व कर रहा है, नहीं। उसके अंदर क्या होता है, शेल्स होता है ना, ये डिफरेंट सेल्स होता है ना, ऐसे करके अलग अलग सेल्स होता है और बीच में होता है न्यूक्लियस। अब इन अलग अलग सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। अब टोटल कितने शेल्स होते हैं वो देखिए। तो सबसे पहला सेल को बोला जाता है के, फिर एल, फिर एम और फिर एन। तो टोटल 4 सेल होता है। फर्स्ट सेल को बोला जाता है के शेल, सेकेंड सेल को बोला जाता है एल शेल, थर्ड सेल को बोला जाता है एम शेल और लास्ट सेल को बोला जाता है एन शेल, ठीक है। अब इन सारे शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। अब सब एलिमेंट्स के पास, अब किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन कितना है वो कैसे पता चलेगा, है ना, कैसे पता चलेगा, अब मैं समझाता हूं आपको। देखिए, अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा ये सीरियल नंबर याद करने का, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूं फिलहाल, ठीक है। देखिए, तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं मान लेता हूं, चलिए, आपको एक चीज याद होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि क्या हो, एक फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर is equals to number of proton is equals to number of electron। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब रहा सा एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जो आपने एलिमेंट्स का नाम याद किया है उसका जो सीरियल नंबर होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। लेट्स से सपोज मान लीजिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का अगर आप सीरियली आप देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8। तो 8 ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी है। जैसे मान लीजिए आप मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम सीरियल नंबर में आप देखेंगे तो कितने नंबर पे आता है, 12। तो 12 ही उसका एटॉमिक नंबर है। बात समझ में आया आपको? तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो आपका सीरियल नंबर था वही आपका एटॉमिक नंबर है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, और अब अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उसके हिसाब से और इस फॉर्मूला के हिसाब से एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उसमें कितना होगा, 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितना होगा, 8। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा। समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमको वैलेंसी निकालना है, क्या निकालना है, वैलेंसी, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए, तभी हम वैलेंसी निकाल पाएंगे। अब वैलेंसी निकालने के लिए हमको इन तीनों में से इसका और इसका जरूरत पड़ता है। प्रोटॉन का नंबर का हमको जरूरत नहीं है फॉर फाइंडिंग वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो वैलेंसी निकालने के लिए हमको सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए और पहले उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि 4 शेल होते थे, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ये चारों शेल में एक एटम के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और ये चारों शेल, ये ऐसे करके 4 शेल होते हैं। इन चारों शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब इन चारों शेल का अपना खुद का कैपेसिटी है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है ना? जैसे हर इंसान का अपना कैपेसिटी होता है खाने का, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई उससे ज्यादा खाता है। उसी तरह से इन शेल्स का भी अपना अपना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स लेने का। तो पहला शेल का कैपेसिटी कितना है, 2, फिर आएगा 8, फिर 8, फिर आपका आएगा 18। ठीक है, अब ये जो हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं ये एक्चुअली में क्लास 10 तक ठीक है। आप जब 11 12 में जाओगे तो ये प्रोसेस हम लोग किसी और फॉर्मूला से पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर द टाइमिंग सीखने के लिए इन क्लास 10 लेवल तक ये ठीक है, सही है। सो 2, 8, 8 एंड 18 यू शुड रिमेंबर दिस, के एल एम एन एन। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब के मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2, उससे ज्यादा नहीं लेगा। एल मैक्सिमम कितना ले सकता है, 8, एन 8 और एम 8 और एन 18। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे और वैलेंसी निकालेंगे कैसे। ठीक है, देखिए सपोज मान लीजिए हमने पहला एलिमेंट लिया लिथियम। क्या लिया, लिथियम। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से ही स्टार्ट करते हैं जो आपका हाइड्रोजन है, कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए। तो पहला है आपका मान लीजिए हाइड्रोजन। पहला क्या है, हाइड्रोजन। अब सबसे पहले हाइड्रोजन लिखने के बाद हम सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे जो कि 1 है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 हुआ। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि उस एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन है ना, उसको डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो सिर्फ फर्स्ट शेल, के शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2 है ना। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पहला शेल में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन और है ही नहीं कि दूसरा शेल में जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के केस में कितना शेल यूज हुआ, सिर्फ फर्स्ट शेल यूज हुआ, उसमें भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसका अगर हम फिगर बनाए तो ये मान लीजिए के शेल बनाए और कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? अब यहां पे वैलेंसी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए जितना इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में होता है, ठीक है, वही उसका वैलेंसी होता है। क्या बोला मैंने, जितना इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में होता है वही उसका वैलेंसी होता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का पहला और लास्ट शेल यही है, फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसलिए हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 1। ठीक है, अब सपोज हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आपका आएगा हीलियम। अब हम हीलियम का केस अभी नहीं करेंगे क्योंकि हीलियम में एक एक्सेप्शन है जो हम आपको बाद में समझाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं थर्ड वाला, तो उसके बाद आपका आएगा हाइड्रोजन, हीलियम के बाद आता है लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 3, क्योंकि वो 3 नंबर पे आता है। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को अलग अलग शेल में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले के अपना, अब के कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, मैक्सिमम कैपेसिटी उसका 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल ले लेगा। अब 2 से ज्यादा तो वो ले नहीं सकता, तो बचेगा कितना, 1। तो पहला शेल में कितना गया, 2। ये हो गया के शेल का कंप्लीट। अब के शेल का पेट भर गया है, अब वो एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं ले सकता।
तो के शेल क्या बोलेगा, एल शेल को बोलेगा, के बोलेगा एल को कि भाई तू ले ले। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो गया अब किस शेल में, एल शेल में। क्लियर हुआ इतना? ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वैलेंसी का बारी आया तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी भी मैंने बताया था कि लास्ट शेल, तो इन दोनों में से ये फर्स्ट शेल है और ये लास्ट शेल है, सेकंड शेल इज द लास्ट शेल। तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो वैलेंसी कितना हुआ, 1। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया, कोई डाउट है नहीं? चलिए, तो ऐसे करके आप बाकी का बना सकते हो और उसका वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो एक एक्सेप्शन क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का करके देखते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, HHELI, BBCNO, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्योंकि वो सीरियल नंबर 8 में है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 8 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, 8। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 8 को हम तोड़ेंगे तो पहला शेल में 2 गया, के शेल में 2 चला गया, बचा कितना, 6। 6 एल शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना का है, 8 का है, लेकिन बचा कितना है, 6। तो दूसरा शेल में 6 गया, लेकिन एल शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी तो 8 का है, तो अभी भी और 2 इलेक्ट्रॉन इस शेल में जा सकता है, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दो शेल में ही खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ऐसा सिचुएशन में अब आया तुम्हारा, ये देखिए डायग्राम का बारी, तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 इधर और 2 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब वैलेंसी का मतलब, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वैलेंसी का मतलब होता है कि लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना वैलेंसी। तो आप लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वैलेंसी 6 होगा? होना तो वही चाहिए जैसा मैंने अभी बताया, लेकिन एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, ध्यान सुनिए। जो केस मैंने आपको बताया कि लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी होगा, वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर 1, 2, 3 एंड 4। मतलब अगर लास्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 होगा। लेकिन अगर वैलेंसी 5 या 5 से ज्यादा, अगर वैलेंसी, अगर लास्ट शेल में 5, 6, 7, 8, मतलब 5 या 5 से ज्यादा अगर लास्ट शेल में है, उस सिचुएशन में वैलेंसी कैसे निकलता है? उस सिचुएशन में आपको यह देखना है कि जो शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उस शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है। तो इस शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 8, तो आपको लिखना है 8 मैक्सिमम कैपेसिटी, और उस शेल में अभी प्रेजेंट कितना है, 6, तो 6 को माइनस कर देना है, आपका वैलेंसी आएगा 2। समझ में आया आपको? तो जिस भी एलिमेंट में आप देखिएगा कि लास्ट शेल में अगर 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसमें, उस केस में आप वैलेंसी कैसे निकालेंगे? उस शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगा उससे जितना इलेक्ट्रॉन उसमें अभी प्रेजेंट है उसको माइनस करके आप वैलेंसी निकालेंगे। लेकिन अगर आपका लास्ट शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंसी वही होगा, उस केस में आपको मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी हिसाब से आप एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। जैसे आप कर सकते हैं फ्लोरीन का। देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9 होगा। वेरी गुड। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है, तो 2 गया, बचा कितना, 7। तो दूसरा शेल का तो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 का है, तो दूसरा शेल में 7 आराम से जा सकता है, गया, बहुत अच्छा है ना। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो 2 पहला शेल में और 7 दूसरा शेल में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा आपका 7, खत्म। अब अगर वैलेंसी आपको निकालना है तो मैंने अभी क्या बोला था कि 5 या 5 से ज्यादा हुआ लास्ट शेल में, तो उस शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 और अभी उसमें प्रेजेंट कितना है, 7, तो वैलेंसी आया 1। इस तरह से आपको वैलेंसी निकालना है। ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड द वैलेंसी। और वैलेंसी निकालने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए वो भी आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस पूरे 1 से 20 तक 3 एक्सेप्शनल है। ठीक है, पहला है आपका हीलियम। ठीक है, तो हीलियम के केस में हम देखेंगे कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अब अगर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2। वेरी गुड। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी कितना, 2 का है, तो 2 का 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेल यूज हुआ वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीटली फिल हो चुका है ना।
इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अब के शेल का मैक्सिमम पता चलिए 2 का, और हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इससे क्या हुआ कि ये जो के शेल है वो पूरी तरह से फिल हो चुका है ना। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं कि एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिससे हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसमें उसका सारा सेल, जो भी सेल वो यूज कर रहा है, जो भी सेल वो यूज कर रहा है, अगर उसका सारा सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है ना, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं स्टेबल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेबल एलिमेंट। और इनर्ट, क्या बोलते हैं? इनर्ट एलिमेंट। और नोबल गैस एलिमेंट, क्या बोलते हैं? नोबल गैस एलिमेंट। ये तीनों वर्ड यूज किया जाता है। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि भैया इसका वैलेंसी क्या होगा? तो जो भी एलिमेंट जो स्टेबल एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट या नोबल गैस एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है कि उसके उसमें उसमें जितना भी शेल यूज हुआ है वो शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा। अगर के शेल यूज हुआ है तो के कंप्लीटली फिल्ड होगा। अगर के और एल यूज हुआ है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें के एल दोनों यूज हुआ और दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, तो ऐसा एलिमेंट्स को ये एलिमेंट्स बोलते हैं। इस सिचुएशन में वैलेंसी हमेशा आपका जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। समझ में आया? इसका मतलब है कि स्टेबल एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट और नोबल गैस एलिमेंट का वैलेंसी हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितना शेल यूज हुआ है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया पहला स्टेबल एलिमेंट। अब दूसरा स्टेबल एलिमेंट अगर हम डिस्कस करने जाएं तो वो होगा आपका, दूसरा है आपका नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 होगा। 10 है तो 10 हुआ। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, अब बताइए पहले सेल में कितना जाएगा? 2 जाएगा। वेरी गुड। दूसरे सेल में कितना जाएगा? 8। वेरी गुड। तो अब अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो ये हो गया, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, है ना। और अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसमें 2 शेल यूज हुआ है, 2 शेल यूज हुआ है, पहला सेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरा सेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब दोनों सेल कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब वैलेंसी कितना हुआ? जीरो। कैसे जीरो आया? देखिए इस सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था? 8 और उसमें प्रेजेंट भी कितना है? 8। तो 8 माइनस 8 कितना आएगा? जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? तो नियॉन भी स्टेबल एलिमेंट और इनर्ट एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। तीसरा जो आपका है वो है, तीसरा जो आपका है वो है, वो आ जाएगा आपका आर्गन। ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 18। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आएगा 2,8,8। मतलब इसमें 3 शेल यूज हुआ है, के एल और एम, और तीनों का तीनों सेल कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड है। तो वैलेंसी निकालने के लिए अगर हम देखेंगे तो लास्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 8, जो कि 5 से ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 8 का है और उसमें प्रेजेंट कितना है? 8। तो 8 माइनस 8 कितना आएगा? जीरो। तो वैलेंसी कितना आएगा? जीरो। अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, पहला सेल में 2 गया, तीसरा सेल में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट सेल में भी 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ये हो गया आपका आर्गन। तो 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जो स्टेबल इनर्ट और नोबल गैस कैटेगरी में आते हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन। क्यों? क्योंकि उन लोगों में इतना इलेक्ट्रॉन होता है जिससे जितना सेल उसके अंदर है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए वो लोग, उन लोगों का वैलेंसी जीरो होता है और उन लोगों को स्टेबल या इनर्ट या नोबल गैस एलिमेंट बोला जाता है ना। तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टीएलएस। आपको अगर कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको समझना है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना के अपलोड करके जरूर दूंगा। देखते रहिए टीएलएस।